गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आई एम गुड। अब हम लोग करेंगे P10 प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है मिसिंग फिगर्स वाली प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट अभी किए थे उन सारे कॉन्सेप्ट्स का भी यूज हो जाएगा। ठीक है, जरा देख लें क्वेश्चंस को। 1 किलोग्राम ऑफ प्रोडक्ट के, स्क्रीन पर दिख रहा है, आप जरा पढ़ेंगे। 1 किलोग्राम ऑफ प्रोडक्ट ए requires two chemical A and B. The following were the detail of product K for the month of June 2012. स्टैंडर्ड मिक्स दे रखा है इन्होंने 50% 50%। स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है, एक्चुअल इनपुट दे रखा है, एक्चुअल प्राइस दे रखी है, नॉर्मल लॉस दे रखा है 10% है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दे रखा है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस दे रखा है। सॉरी। अब हमें इनसे जो निकालना है वो निकालना है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यूजेज, मटेरियल प्राइस, एक्चुअल लॉस ऑफ एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल ए एंड एक्चुअल प्राइस पर केजी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम को पहले हम अपनी प्रॉब्लम्स में जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें लिख लेते हैं। ये प्रॉब्लम हमारी है P10। ठीक है, चलिए हम अब भी बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड की और एक्चुअल की। स्टैंडर्ड में हमारे पास दो रॉ मटेरियल हैं ए बी। अगर हम मान लेते हैं, अगर हम ये मान लें, लेट द टोटल इनपुट जो स्टैंडर्ड का है वो मान लीजिए 100 kg का है, तो नॉर्मल लॉस कितनी है आपकी? स्टैंडर्ड लॉस वो 10% होगी, यानी कि 10 kg। तो ये हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट ये 90 kg है। हम ये एज्यूम करेंगे कि जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है वो भी 90 kg है, क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों हमें इक्वल हमने एज्यूम किए। क्यों एज्यूम किए? हमको स्टैंडर्ड परसेंटेज में दे रखा है, तो हमें एटलीस्ट बेस लाइन एक हमें सेम लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो अब अगर स्टैंडर्ड हमारा टोटल इनपुट 100 kg है तो ए इसमें 50% है, यानी कि 50 kg होगा, और बी भी 50% है, यानी कि ए भी 50 kg होगा। ठीक है ना? ये हमारे दोनों से हमने ए और बी के स्टैंडर्ड इनपुट निकाल लिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए और बी की कितनी कितनी आ गई? 50 kg 50 kg। स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास है क्या? देख लेते हैं जरा। स्टैंडर्ड प्राइस दोनों का दिया हुआ है, ये है हमारा 12 रुपये और ये हमारा 15 रुपये। ये टोटल हो जाता है हमारा 100 kg का। लॉस है 10 kg का। 90 kg हमारा ये आउटपुट आ गया। अब एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस की हम बात करें तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है देखें जरा। एक्चुअल इनपुट जो है वो केमिकल बी का दे रखा है 70 किलोग्राम। ए और बी
बी का 70 किलोग्राम दे रखा है, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा है। अच्छा जी, एक्चुअल प्राइस जो है ए की दे रखी है, यानी कि इसका 15 रुपीज दे रखा है, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है ना, ये डाटा आप समझ रहे हैं ना। चलिए, इसके बाद हम लोग तीसरी चीज क्या कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो ए की हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी है नहीं, बी की हमारे पास 70 केजी है, और स्टैंडर्ड प्राइस हमारा इनका दे रखा है 12 एंड 15। ठीक है ना, आप लोग डाटा समझ गए होंगे। एक काम करते हैं, इनको हम लोग एक बॉक्सेस में बना लेते हैं। ये मेरा एक बॉक्स हो गया, ये मेरा दूसरा बॉक्स हो गया। ठीक है ना, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, अगले पेज पे जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो 650 है, और मटेरियल यील्ड वेरिएंस है वो कितना है, 135 है। ठीक है ना, तो आ जाते हैं वापस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये दे रखा है -650, एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस दे रखा है -135। ठीक है ना, चलिए अब आपको लोग ये पता है कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस we know that material yield variance is also calculated as material revised uses variance। जरा ध्यान से पढ़ना है इस चीज को, जरा ध्यान से पढ़िएगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस हमें दे रखा है कितना, 135। तो मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस का हमने जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस सी एस एम। ठीक है ना, एस क्यू कितना है, 100 केजी है, ए क्यू हमें पूरी पता नहीं है, और एस सी एस एम, हाँ एस सी एस एम निकाल लेते हैं। एस सी एस एम में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। एस सी एस एम क्या होता है, इनका टोटल कर ले, और इनका टोटल कितना होगा, तो एस सी एस एम क्या होता है, 1350/100। हाँ जी भाई, कोई डाउट है, इसको हम क्या बोलेंगे, एस क्यू इंटू एस पी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। देखिए एस सी एस एम निकल आया। चलिए, तो मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस -135, ये कितना आया 13.50, और -135 अपॉन 13.5 इज इक्वल टू 100 kg माइनस ए ओ ए क्यू सॉरी, और ए क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 110 kg। अब ए क्यू जो बी का है वो दे रखा है 70 kg,
ये गिवन है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ए क्यूब ए का निकल आएगा कितना, 40 kg। ये मेरा वर्किंग नोट बन हो गया। तो अब मुझे ए क्यू मिल गया है 40 kg। और अगर मैं यहां पर लिख देता हूं कि रेफर वर्किंग नोट 1, तो मेरा काम और पक्का हो जाता है। सही है, चलिए। तो ए क्यू इंटू ए पी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये 600 है, और इसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको लिख लेता हूं, x मान लेता हूं। तो इसका टोटल कितना हो गया, 600 प्लस 70x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू होता है एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमको दे रखा है 650, ये है हमारा 1350, और माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 600 प्लस 70x, यही है। तो अगर मैं इसको यहां ले आऊं और इसको यहां ले जाऊं तो हम क्या लिख सकते हैं, 70x इज इक्वल टू 1350 माइनस 600 प्लस 650 यानी कि 1400, और x इज इक्वल टू 20। और एक्चुअल प्राइस बी की कितनी आ गई, 20 आ गई। आपसे क्या पूछा था सर, आपसे पूछा था एक्चुअल इनपुट निकालना है, एक्चुअल प्राइस निकालनी है। चलिए, तो ये आपका हो गया है आंसर एफ, और ये जो हो गया है ये हो गया है आपका आंसर ई। ठीक है ना, आंसर ई हो गया है। अब मुझे चाहिए बाकी के आंसर। मटेरियल मिक्स वेरिएंस चाहिए, मटेरियल यूजेस वेरिएंस चाहिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस चाहिए। जब मेरे पास सारा डाटा आ चुका है तो मैं यहां लिख सकता हूं। अब ये मेरी कितनी वैल्यू आई है यहां पर, इसकी वैल्यू आ गई मेरी 20 रुपीज। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब एक काम करते हैं, फ्रेश कर लेते हैं, अब सारा डाटा फ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब एस क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू ए पी, ए क्यू इंटू एस पी, प्रोडक्ट है ए और बी, 50-50, 12-15, 600-750, इसमें 40, इसमें 70, इसमें 15, इसमें 20, ये 600, ये 1400, 40, 70, 12-15, 480, 1050, 1530। इसकी वैल्यू हो गई 2000 और इसकी वैल्यू हो गई 1350। ठीक है, अब पहला पूछा है आपसे SCSM निकालने। ये 100 kg है, लॉस हो गई 10 kg की, तो ये 90 kg हो गया। ये 110 kg है,
यहां पर 90 kg, ये दोनों सेम रहेंगे। क्यों क्यों सेम रहेंगे? क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है फॉर एक्चुअल आउटपुट। समझे सर? तो यानी कि ये जो 20 है, ये हमारी क्या है? ये है हमारी एक्चुअल लॉस। और एक्चुअल लॉस भी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है शायद, यस, ये आंसर डी है आपका। तो ये आपका है आंसर डी। ठीक है। अब SCSM क्या होगा यहां पर? 1350। अच्छा, SCAM क्या होगा? 1530। इसका टोटल है 110। ठीक है ना? तो 1530 अपॉन 110। इसका जो आंसर आएगा, एक मिनट लिख लेते हैं। ये आएगा सर 13.9090। चलिए ठीक है, कल कैलकुलेटर की प्रॉब्लम थी, आज वो नहीं है। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 1350 माइनस 2000। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 1530 माइनस 2000। मटेरियल यूजेज वेरिएंस 1350 माइनस 1530। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो ये कितना है? 13.50 माइनस 13.9090 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 0.4090 इंटू 110। और इसका आंसर आएगा माइनस का 45। मटेरियल रिवाइज्ड यूजर्स वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू SCSM, तो ये आ जाएगा माइनस 135। और कुछ पूछा है सर? एक मिनट जरा देख लो, मैंने तो सारी निकाल दिए हैं। मिक्स निकाल दिया, यूजेज निकाल दिया, प्राइस निकाल दी, एक्चुअल लॉस ऑफ इनपुट निकाल दिया, एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल ए निकाल दिया, एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ बी निकाल दिया। चलिए, इसके बाद एक्चुअल लॉस ऑफ इनपुट कितना है? 20 kg। एक्चुअल इनपुट ऑफ ए कितना है? 40 kg। और एक्चुअल प्राइस ऑफ बी कितनी है? 20 रुपए पर केजी। यही डाटा है फ्रेंड्स। अब आपको एक चीज सोचनी है जरा ध्यान से। यील्ड वेरिएंस मैंने चुटकियों में निकाल दिया। क्यों? यील्ड वेरिएंस मेरा चुटकियों में निकल गया। आप पिछले पेज पर आए, क्योंकि मैंने इसमें ये फॉर्मूला लगाया था।
और इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करना मुझे ज़्यादा इजी पड़ा। अगर मैं इसका जो दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस, तो रिवाइज स्टैंडर्ड नहीं, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आप सोचिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलती, जब मुझे एक्चुअल क्वांटिटी ही नहीं दे रखी है तो मैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालता। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए मुझे इसको x मानना पड़ता, तो मेरी ये टोटल क्वांटिटी आती है यहाँ पर 70 प्लस एक्स। फिर मैं 70 प्लस एक्स को 50-50% बांटता, यानी कि 35 प्लस एक्स वाई टू, 35 प्लस एक्स वाई टू। तो मैंने जो फर्स्ट डे से आपको SCSM का कॉन्सेप्ट समझाया है वो इसी पर्पज के लिए समझाया था। अगर आप मई 2007 का क्वेश्चन रेफर करेंगे जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आया है, मैं बता देता हूं आपको, इस तरीके से एक मई 2007 में क्वेश्चन आया था, हमारी स्टडी में भी मिली, हमारे नोट्स में है P12 करके। तो जब इस क्वेश्चन को आप रेफर करेंगे तो और इसका सजेस्टेड रेफर करिए, तो आप, मैं लिटरली कहता हूं, सर पकड़ के बैठ जाएंगे, उसका आंसर आपको समझ ही नहीं आएगा कहां से निकाला है। और जब इसी क्वेश्चन को अभी हम कुछ देर बाद इस मेथड से करेंगे SCSM से, तो ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने अब कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं और वो कॉन्सेप्ट रखिए अपने साथ जो जल्दी से आपको आंसर दें, क्योंकि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका टाइम। ठीक है सर, चलिए इसी के साथ अब हम अगली प्रॉब्लम देखेंगे। वो प्रॉब्लम है हमारी P11। बस अब ये प्रॉब्लम्स, ये 3 प्रॉब्लम मैंने रखी हैं, P10, P11, P12, ये प्रॉब्लम इसी कैटेगरी की है। इनमें आपको यही सब करना है बार बार, ठीक है ना, बार बार यही करना है। एक बार P11 प्रॉब्लम पढ़ लेंगे। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस प्रॉब्लम में सेम डाटा है बट कुछ नई चीज आ गई है। क्या नया आया है देख लेते हैं। यहां पर स्टैंडर्ड इनपुट, वहां पर हमने एज्यूम कर लिया था क्योंकि परसेंटेज दे रखा था, यहां पर हमको स्पेसिफिक क्वांटिटी दे दी है। दूसरी बात, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमको कॉस्ट वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस दिए थे, यहां पर हमको मिक्स वेरिएंस तो दोनों का दे दिया है और यूजेस वेरिएंस सिर्फ बी का दिया है। ठीक है ना, तो अब आप समझ गए कि क्वेश्चन को हमें पकड़ना कहां से है। ठीक है, चलिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन को, P11 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, P11। मैं अपना डाटा अपने इस फॉर्मेट में लिख लेता हूं, SQ इंटू SP, AQ इंटू AP, AQ इंटू SP। ये मेरे पास A और B दो मटेरियल हैं। SQ मुझे इसकी दे रखी है 50 kg और इसकी प्राइस मुझे दे रखी 12। इसका डाटा मुझे नहीं दे रखा है बट प्राइस मुझे दे रखी है। ऐसे ही A और B, इसकी मुझे क्वांटिटी नहीं दे रखी है, इसकी क्वांटिटी दे रखी है और इसमें प्राइस दोनों की दे रखी है। डाटा वही है, डाटा वही है बट अब ट्विस्ट कर दिया है, उसमें प्राइस कम नहीं दी थी, हमने निकाली है, इसमें प्राइस दोनों दे रखी है। इसके बाद तो एक्चुअल क्वांटिटी ये तो यहां पर हम आएंगे ही नहीं, यहां पर तो हम आएंगे ही नहीं। ठीक है, और मुझे दे रखा है मटेरियल यूजेस वेरिएंस बी का, वो कितना है -300, यही है ना।
एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस दे रखा है दोनों का, वो कितना है -45। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो डाटा दे रखा होता है हम वही यूज करते हैं। तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। गिवन है मटेरियल यूजेस वेरिएंस बी का -300। इट मींस SQ माइनस AQ इंटू SP इज इक्वल टू -300। ये बी की बात कर रहे हैं, फॉर बी। ठीक है, SQ कितनी है नहीं, और AQ कितनी है 70। प्राइस दे रखी है 15 इज इक्वल टू -300, और SQ -70 इज इक्वल टू 20 माइनस का, और SQ B कितना निकल आया मेरा 50। क्यों भाई, रास्ते खुलना शुरू हो गए। ये इसको लिख लेते हैं हम लोग वर्किंग नोट 1। अब ये मेरा 50 केजी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब मेरे पास दिया है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस दे रखा है मुझे। तो एक काम करते हैं, मुझे एक्चुअल क्वांटिटी ये नहीं दे रखी है, ये मैं x मान लेता हूं। अब वर्किंग नोट 2 की मैं बात करूंगा। लेट क्वांटिटी, क्वांटिटी की जगह मैं प्रॉपर ही वर्ड यूज कर लेता हूं। लेट्स AQ A इज इक्वल टू x kg। तो अब ये मेरा x kg मैंने यहां पे लिख लिया। तो यहां पर क्या आएगा, A और B में x एंड 70, प्राइस इनकी आएगी स्टैंडर्ड, तो ये 12x हो जाएगा और ये 1050 हो जाएगा। इसका टोटल होगा 70 प्लस x, और इसका टोटल होगा 12x प्लस 1050। ठीक है, जरा बस मेरे साथ 5 मिनट रुकिएगा, आपको इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी मिलेंगी। इसका टोटल कितना है 600, इसका टोटल है 750, ये हो गया मेरा 1350, और इसका टोटल है 100 kg। तो SC SM अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, 1350 अपॉन 100 यानी कि 13.5 रुपए, और SC AM अगर मैं निकालूं तो क्या होगा 12x प्लस 1050 अपॉन 70 प्लस x। क्यों भाई, गलत तो नहीं है? समझ गए। चलिए, तो अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस मुझे दे रखा है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, SC SM SC AM इंटू AQ। ठीक है ना, तो ये तो हो गया 13.5 माइनस 12x प्लस 1050 अपॉन 70 प्लस x, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 70 प्लस x, ये -45 है। अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा लग रहा होगा कैलकुलेशन, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं 70 प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये डिनोमिनेटर इससे कैंसिल हो जाएगा। समझ गए। तो क्या होगा 13.5 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 70 प्लस x से, माइनस 12x
प्लस 1050। इसका जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो इससे कैंसिल हो गया। थोड़ा सा और सॉल्व करें। -45 इज इक्वल टू 13.5x, इसमें से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 945 -12x प्लस -1050। तो और सॉल्व करेंगे तो -45 इज इक्वल टू 1.5x -105। और सॉल्व करेंगे तो 1.5x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 40। दैट इज AQA इज इक्वल टू आ गया 40 kg। पॉइंट समझे? अब अगर इसको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से करते ना तो भाई साहब 15 मिनट 20 मिनट तुम्हें सिर्फ इस कैलकुलेशन में लग जाते हैं। अब आप देखिएगा मेरे पास ये डाटा आ गया है कितना, वर्किंग नोट 2 से 40 kg आ गया। अब क्या चाहिए, सब कुछ आ गया। तो अपनी टेबल जो है वो दोबारा बना लें। उस टेबल को हमेशा जब आपकी कैलकुलेशन पूरी हो जाए एक बार फ्रेश बना लें, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। SQ इंटू SP, AQ इंटू AP, AQ इंटू SP। A और B दोनों में 50-50 किलो है। ये 12 और ये 15 है। ये 40 और 70 किलो है। ये 15 और 20 है। और ये 40 और 70 किलो है। और ये 12 और 15 है। अगर यहां पर देखेंगे इसके बाद पूरा क्वेश्चन P9 के जैसा हो गया क्योंकि डाटा सेम है। तो जो आंसर हमने P9 में निकाले थे, सॉरी P10 में निकाले थे, वही आंसर P11 में आएंगे। देख लीजिए आप, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये सेम चीज हम यहां निकाल चुके हैं। ये देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि P10 और P11 के डाटा हमने सेव रखे हैं, सिर्फ आपकी क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। ठीक है, चलिए दोबारा से कर लेंगे। तो ये 600, अब थोड़ा तेजी से करेंगे। ये 600, सॉरी ये 1400 होता है। और ये 480 और ये आपका 1050। ये 1350, ये 2000, ये 1530, इसका टोटल 110, इसका टोटल 100। SC SM आ जाएगा 1350 और SCAM आएगा आपका 1530। ठीक है ना? आज तक आप लोगों ने SC SM नहीं पढ़ा होगा, ना किसी टीचर ने शायद समझाया हो, और अगर समझाया है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग कोशिश यही करेंगे, कॉन्सेप्ट को लेंगे और इजी चीजों को समझेंगे, जल्दी से समझना है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपको अब ज्यादा लिखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, तो ये डाटा हमने यूज कर लिया। अब P10 P11 दोनों मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चन थे। इनको करने से अब हमें मिसिंग फिगर्स को डील करना आया।
अब हम करेंगे P12, ये भी मिसिंग फिगर का ही क्वेश्चन है और ये P11 के जैसा है, लेकिन इसमें अगर मैं कहूं ये P11 के जैसा है तो गलत है, बट अगर मैं इसको कहूं कि P10 के जैसा है तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना? तो P12 जो है वो बिल्कुल P10 के जैसा है। P12 जो है दैट इज इक्वल टू P10। P10 और P12 में फर्क इतना है कि P12 को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है और P10 को मैंने राइट अप फॉर्म में लिखा है। तो ये आपका P12 आपका एक तरह से होमवर्क हो गया। तो ये हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस के कुछ क्वेश्चंस जो पेंडिंग थे वो और हो गए। अब हमारे सारे प्रॉब्लम्स हो गई हैं जो हमने रखी हैं स्पेसिफिकली मटेरियल के। इन कॉन्सेप्ट का यूज हमारा जब कंसोलिडेट सम करेंगे जिसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सारे आएंगे, उन सब में इन कॉन्सेप्ट्स के यूज होंगे। चलिए, थैंक यू, गुड डे।